सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं क्षमा चाहता हूं यहाँ लेट पहुंचा यहाँ पर, मगर वास्तव में मैं लेट नहीं बल्कि हम गए थे और कहीं आए हैं इस वक्त, और ताकि आपके साथ हम काम कर सकें। ठीक, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि एक अंतर जब परमेश्वर ने कहा है इस प्रकार, तब तुम फिर कर एक अंतर देखोगे धर्मी और दुष्ट के बीच। धर्मी और दुष्ट, दुष्ट जो अन्यायी हैं, धर्मी वो हैं कि जो धर्मी ठहराए गए विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में। कि जब हम रखते हैं विश्वास को प्रभु यीशु में, उनके शब्दों में, जब चलते हैं आज्ञाकारिता का पालन करते हुए उनकी, जब हम अभ्यास करते हैं अपनी उनके शब्दों का, जब हम ग्रहण करते हैं चरित्र को परमेश्वर के, और परमेश्वर का चरित्र जुड़ा हुआ है शब्द के साथ, और आप सम्मान करते हो परमेश्वर के शब्द का, और परमेश्वर आपके शब्दों का सम्मान करते हैं। जब एक व्यक्ति चरित्र में होता है परमेश्वर के, वह जीते हैं, वह चलते हैं वास्तव में सच्चाई में। और इसी कारण यहां पर बोला गया है कि परमेश्वर प्रेम करते हैं ईमानदारी को। दाऊद यहां अपने गलती के बावजूद वह ईमानदार व्यक्ति था, और इसी कारण उसके पास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हृदय था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो यह वैल्यू आध्यात्मिक जो हैं इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण, इतनी वाइटल हैं हमारे विश्वास के लिए। कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति चर्च में जाए और या बेहतर की चाहे हो, मगर यदि उनके पास चरित्र नहीं है वास्तविक, यदि वो जीते हैं जिंदगी असंतुलित, यदि वो जीते हैं एक जीवन विपरीत परमेश्वर के शब्दों के, तो यह व्यक्ति वह है दुष्ट सर्वशक्तिमान की नजरों में। क्योंकि जब एक व्यक्ति न्याय संगत है, वह जीते हैं परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, वो अभ्यास करते हैं परमेश्वर के शब्दों का, उनके पास आनंद होता है सही होने का, और वह सम्मान करने का, उनके शब्दों का स्थापित करने का, उनके अंदर आनंद होता है परमेश्वर की सेवा करने का वास्तविकता के तौर पर। ना केवल बोलना कि कुछ सत्य बोलने का, कि बल्कि और भय रखते हुए झूठों से नहीं होगा। या तो है वास्तविक एक व्यक्ति या वो झूठा है। प्रभु यीशु ने कहा है कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा ग्रहण करता है, वो सत्य की आत्मा को ग्रहण करता है, कि जो जिनके पास सत्य की आत्मा है वो सत्य में चलते हैं, वो जीते हैं सत्य में, वो सत्य के द्वारा दुख झेलते हैं। तो जब आप इस वक्त इन क्षणों में मुझे सुन रहे हो और शायद बोलो कि हाँ मैं मसीही हूं, मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, जानते हो मैं इस चर्च का, मैं पानी में बपतिस्मा लिया, मैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया, मगर मेरी जिंदगी उसकी पिछड़ी हुई है, वो भटकी हुई है। क्यों? इसीलिए मेरे प्रिय दोस्त, इसीलिए। और चलिए फ्रैंकली बात करते हैं, सत्य के तौर पर आकलन करते हैं, अपनी जिंदगी की ओर देखें, उसके
परमेश्वर के शब्दों के शीशे के तौर पर, कि जिस प्रकार जो शीशा, जो घर का, वो कोई भी शीशा नहीं संसार का जो दिखाता है हमारी तस्वीर को, और वह सही शीशा होता है कि वो दिखाता है जो हम हैं, कि सच नहीं है। ठीक जब आप होते हो कि पवित्र आत्मा होता है, आप चलते हो सत्य में, क्योंकि आत्मा वो सत्य की है जो आपके अंदर है कि जो जीते हैं प्रकाश में, वो प्रकाश में है, और वो देख पाते हैं, वो देख सकते हैं कि जो पहले वो नहीं देखते थे प्रकाश में चलने से पहले। जब एक व्यक्ति प्रकाश में चलता है तो उनकी समस्याएं, उनकी लड़ाइयां, उनके शत्रु वो वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश में चलते हैं, वो देखते हैं, वो देखते हैं उनके जिंदगी को, वो देखते हैं, दूर होते हैं बुराई से। तो कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति एक डिनोमिनेशन से संबंध रखे, कि वो सिर्फ कोरल में गाए। यदि वो अच्छा गाते हों, वो बहुत अच्छे से गाते हों, यदि वो अच्छे से आभार व्यक्त करते हैं, वो वफादार हैं, भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, यदि वे सत्य में नहीं जिएंगे, नहीं होगा। नहीं है कि किसी भी प्रकार एक व्यक्ति अलग ना हो। खुद परमेश्वर ने कहा है, तब तुम फिर कर अंतर देखोगे। धर्मी कि जो धर्मी हैं, जो सही हैं, वे कि जो सही हैं, जो पवित्र हैं, वो जो परफेक्ट हैं, सिद्ध। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, अब्राहम सिद्ध हो जा, सिद्ध हो, मेरी मौजूदगी में चल और सिद्ध हो जा। तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर की मौजूदगी में चलता है, कि जो है शब्द, जब आप परमेश्वर के शब्दों का पालन करते हो, जब आज्ञा का पालन करते हो परमेश्वर के शब्दों का, तो आप चल रहे हो प्रकाश में, आप सत्य में चल रहे हो, आपको अंदर चरित्र है परमेश्वर का, और तब चीजें होती हैं, परमेश्वर आप में जोड़ते हैं, आशीष देते हैं आपकी जिंदगी को। मगर निराशाजनक तौर पर यह सत्य है, निराशाजनक तौर पर बहुत सारे लोग बेचारे धोखा खाते हैं अपने खुद के द्वारा, धोखे की आत्मा के द्वारा। मैं यहाँ सुन रहा था एक गवाही को, एक युवा की, और उसने कहा कि असिस्टेंट यूनिवर्सल चर्च में उसने एक युवा को अटेंड किया, कि कहा कि मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, मैं सब कुछ करता हूँ सब कुछ जो पास्टर बोलते हैं, मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। तब असिस्टेंट ने इस प्रकार कहा, मगर आप जिंदगी जीते हो गलत, तो कैसे ये परमेश्वर का कार्य अपनी क्वालिटी का ग्रहण कर सकते हो? यदि आप चाहते हो परमेश्वर के साथ चलना, आप संबंध शारीरिक नहीं बना सकते शादीशुदा जिंदगी। और वो वेश्या थी। परमेश्वर स्वीकार करते हैं उनको, जो वेश्या हैं, परमेश्वर सबको स्वीकार करते हैं, चाहे होमोसेक्सुअल हों, लेस्बियन हों, या बाइसेक्सुअल हों, या हेट्रोसेक्सुअल हों, चाहे कोई भी हो, चाहे अच्छे, चाहे बुरे, चाहे चोर ठग, चाहे कोई भी मायने नहीं रखता, वो ग्रहण करते हैं सबको। मगर अब सबको एक वर्ग में होने की जरूरत है, परमेश्वर के नियम के, परमेश्वर के शब्द के अंदर, आदेशों के जो एथिक हैं, जो अनुशासन है, जो ऑर्डर है परमेश्वर के राज्य का, यदि उसमें नहीं वो चलते, वो दुख झेलेंगे और परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय दोस्त, आकलन करें अपनी जिंदगी का, देखें अपनी जिंदगी को परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, तोलें अपनी जिंदगी को। और मैं ये बोल रहा हूं आपको सलाह देते हुए, सिखाते हुए, अच्छी प्रकार से जीना। जब मैं आपको बोलता हूं, मैं अपने साथ भी बोल रहा हूं, मुझे भी इसी पैटर्न में जीने की जरूरत है, एथिक, कि जो परमेश्वर हम प्रत्येक से डिमांड करते हैं। तो आप यदि चाहते हो अंधकार को जीतना, कि देखिए अंधकार
कि जो हमें हमें गिराने की कोशिश करते हैं, तो हमें देखने की जरूरत है, सचेत रहने की, मेरी आत्मा को लेकर 24 घंटे दिन के, कि ना मैं गिरूं और कुचला जाऊं बुराई के द्वारा। तो मैं आपको ही बोलता हूं, पूरे प्रेम के साथ, भलाई के साथ, आलोचना के साथ नहीं, आपके और पत्थर फेंकते हुए नहीं। प्रभु यीशु ने कहा है, ना कुछ ने कि जो टूटा हुआ जो काना है उसको नहीं, वो टूट, और सरकंडा पहले ही टूटा हुआ है, और कैसे उसको कुछ लेंगे? जो टूटा हुआ सरकंडा है वो टूटा हुआ है बेचारा पहले ही। और यह वो हम क्या कर सकते हैं? हम इस सरकंडे को इस सहायता कर सकते हैं खड़ा होने में, कि वो दोबारा खड़ा हो सके। तो ये मेरा उद्देश्य यहां पर नहीं है कि इस प्रकार की, मेरा मिशन परमेश्वर के शब्दों का प्रचार करना है, और बाकी पवित्र आत्मा के साथ यदि वो आपसे बोलते इस संदेश के द्वारा, वो है जो बोल रहे हैं। मैं केवल प्रीच कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, ओरिएंटेट कर रहा हूं, कि जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, परमेश्वर ने जो अपने शब्दों से मुझे सिखाया, मैं आपको देता हूं। जो विश्वास करते हैं, अब आज्ञा का पालन करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते, तो कोई लाभ नहीं कि धर्म का हो, चर्च का हो, गाता हो, सुसमाचार का प्रचार करता, नबी हो, ये वो हो, असिस्टेंट, या बिशप हो, बिशपा हो, कोई भी, चाहे कोई भी हो, टाइटल कोई भी मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो कि जो अंदर है हमारे, मायने नहीं रखता कि मैं बिशप मसीह हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बिशप हूं कुछ समय के लिए, क्योंकि एक मिशन है, एक जिम्मेवारी। मगर मैं कौन हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। मगर मुझे जरूरत है जीने की परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, ताकि वह आए और मुझे इस बर्तन को इस्तेमाल कर सके, मिट्टी के इस बर्तन को, ताकि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। तो इस प्रकार है जो कार्य करता है मेरे प्रिय दोस्त। यूनिवर्सल चर्च में हम परफेक्ट नहीं है, स्पष्ट है, हम होने की जरूरत है मगर नहीं है। मगर हम खोजते हैं सर्वश्रेष्ठ करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तब तुम फिर कर अंतर देखोगे धर्मी और दुष्ट के बीच। बाद में उसने कहा है, तो तब तुम अंतर देखोगे जो मेरी सेवा करते हैं और जो मेरी सेवा नहीं करते। कल हम इसके विषय में कल बात करें, ठीक है? मगर यहां पर आपके लिए एक टिप है, परमेश्वर शब्द हैं और वह डिमांड करते हैं कि हमारे शब्द सम्मानित हों, वो पूरे हों, ताकि हम सहभागिता में जी सके परमेश्वर के साथ। जो शब्द हैं वो भी शब्द हैं, तुम्हारे भी शब्द होने चाहिए। पवित्र आत्मा शब्द की आत्मा है, या अक्षरों का नहीं, शब्द की आत्मा। परमेश्वर प्रकाश हैं, और जो प्रकाश में चलते हैं उन्हें दिखाने की जरूरत है कि प्रकाश में है क्या, नहीं तो दिखाने की जरूरत है कि वो प्रकाश में है। और तब वास्तविक जो हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा है, वो सत्य में चलते हैं। वो शारीरिक तौर पर नहीं चलते, वो अपने सलाह के साथ वो सहमत नहीं होते, उन शरीर आत्मा के साथ सहमत नहीं होता। या तो आप आत्मा हो या आप शरीर हो। यदि आप शरीर हो तो आप दुख झेलोगे, और यदि आप आत्मा हो, आध्यात्मिक हो, जीते हो आत्मा में, आप ठीक। ये इतना ठीक है कि जैसे परमेश्वर का अस्तित्व है। परमेश्वर आपका भला करे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।